टिकटॉक स्टार और भाजपा अभिनेत्री स्वर्गीय सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पूनिया ने हिसार की हॉट सीट आदमपुर से कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हुड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रुकेश ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत होने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है। वे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगी। मेरी बहन को 2 साल हो गए हैं उनका मर्डर हुए। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से मैंने अप्लाई किया है और आदमपुर की मैं बात करूं, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आदमपुर में ना हो। बहुत सारी समस्याएं हैं आदमपुर में, जैसे कि पानी को लेकर, पीने का पानी वहाँ नहीं है, किसानों के लिए पानी नहीं है, रोड है वो भी ऐसे ही टूटे फूटे रोड है, और स्कूल है तो उसमें स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल है वो पहले के, कई साल पहले के हॉस्पिटल है, लेकिन उनमें अब ना तो दवाइयाँ हैं और ना ही स्टाफ है, कुछ नहीं है आदमपुर में। आदमपुर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और देखिए, विकास तो ग्राउंड पे दिखना चाहिए ना। अभी मैंने 2 दिन पहले ही सुना था कि हमने फाइल में 800 करोड़ रुपए का काम दिखाया है, कागजों में दिखा दिया है। तो कागजों में और फाइलों में दिखाने से काम नहीं बनता, काम ग्राउंड पे होने चाहिए। काम अगर होगी तो सभी को दिखाई देगा, आपको भी दिखाई देगा, हमें भी दिखाई देगा और आदमपुर की जनता को भी दिखाई देगा। ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। देखिए, मैं अभी सदलपुर में गई थी, वहाँ की लेडीजें कह रही थी कि हमारे 10-15 दिन से पानी आया ही नहीं है, पीने का पानी। लोग वहाँ के, आप किसी गांव से देख लीजिए, पानी की प्रॉब्लम है। कई गांव में पानी आ रहा है लेकिन वो मिक्स होकर जो गंदा पानी है वो आ रहा है। पानी की प्रॉब्लम है ही आदमपुर में। तो मेरा काम यही है कि मैं आदमपुर का विकास कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहन सोनाली फोगाट का सपना यही था कि आदमपुर का विकास कराना। तो मैं उसी को लेके चल रही हूँ और पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं ये काम बड़े अच्छे तरीके से करूँगी और आदमपुर का विकास कराना ही मेरा काम है। देखिए, इलेक्शन हमारा ही था क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी और जीजू उस टाइम नहीं थे, एक्सपायर हो चुके थे, तो सब कुछ हमने ही संभाल रखा था और हमने 35,000 वोट लिए थे और ये हमें बहुत कम टाइम मिला था क्योंकि हम 90 हल्के से तैयारी कर रहे थे और 20 दिन के अंदर ही हमने पूरा इतना वो किया, क्योंकि हमारा पूरा बुथन गाँव उठ के आया था और हमारी रिश्तेदारियाँ भी बहुत है आदमपुर में, तो हमारे ये पर्सनल वोट थे 35,000। देखिए, राजनीतिक दीदी के जाने के बाद मुझे राजनीतिक विरासत सौंपी गई, क्योंकि मैं 12 साल से दीदी के साथ बीजेपी पार्टी में मैंने काम किया। तो मैं 12 साल से दीदी के साथ ही राजनीति में थी, तो इसलिए घर वालों ने, सबने मिलकर यही सोचा कि ये अब राजनीतिक विरासत संभालेगी और इस राजनीति को आगे लेकर चलेगी। देखिए, दीदी के जाने के बाद हमने बीजेपी के आगे गुहार लगाई कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक राजनीतिक मर्डर था, लेकिन बीजेपी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। पता नहीं क्यों इस केस को दबाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। देखिए, लोग तो काम चाहते हैं ना। बीजेपी पार्टी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, तो लोगों को तो काम चाहिए। काम कांग्रेस पार्टी करवाएगी और कांग्रेस पार्टी का ही भविष्य है और बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी के जो और हमारे हुड्डा साहब सीएम बनेंगे और 70 से ज्यादा हमारे विधायक बनेंगे। देखिए, किसान आंदोलन, बार बार किसान आंदोलन होते रहे और हमारे कई किसान के जो बेटे हैं, बीजेपी ने उनके साथ बहुत ही अन्याय किया और 750 किसान जो आंदोलन में शहीद हो गए, लेकिन फिर भी इस सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा और किसानों की जो मांग थी उसके बारे में उन्होंने कुछ भी फैसला नहीं लिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और अब की बार कांग्रेस पार्टी ही आएगी। देखिए, भूपेंद्र जी हुड्डा और दीपेंद्र जी हुड्डा और जी, तो मैं तो उनसे यही निवेदन करती हूँ कि आप एक बार मुझे मौका दें आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी, क्योंकि जनता का बहुत प्यार मुझे मिला है और सोनाली फोगाट की सहानुभूति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के वोट तो हमारे पास है ही है, वो तो हर कैंडिडेट के साथ जाएगा, लेकिन हमारा एक प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि आदमपुर से सोनाली फोगाट की सहानुभूति हमें मिलेगी और लोग अभी भी लोगों के दिलों में सोनाली फोगाट अभी भी जिंदा है।
देखिए, लोगों से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और लोग यही चाहते हैं कि सोनाली फोगाट की छोटी बहन हमारे बीच में आए और सोनाली फोगाट का सपना पूरा करे, क्योंकि सोनाली फोगाट का यही सपना था कि वो आदमपुर से चुनाव लड़े और आदमपुर का विकास करवाए। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।